Hello there everyone, welcome back to my channel guys. I hope you all are doing really well. आज की वीडियो ना एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है बिकॉज मार्स का फाउंडेशन आप लोगों को पता है कितना ज़्यादा ट्रेंड में है, जीरो ब्लेंड फाउंडेशन. बट उसी की टक्कर का एक और फाउंडेशन है जो मुझे उतना ही अच्छा लगता है और उससे थोड़ा सा चीपर भी है, विच इज़ इनसाइड मैट फुल कवरेज फाउंडेशन. तो उनके बीच में आज एक डिफरेंशिएट वीडियो करते हैं. लेट्स जस्ट कंपेयर देम एंड सी कि कौन सा बेटर है बिकॉज प्राइस में डिफरेंस है लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा वायरल है और एक उतना ज्यादा वायरल नहीं है. तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है. होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी. विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट रोलिंग. जिन लोगों को नहीं पता मैं कौन से फाउंडेशन की बात कर रही हूँ, सबसे पहला फाउंडेशन है ये. दिस इज द मार्स Zero Blend Weightless Foundation, and the second foundation I am talking about is this one. This is the Inside Matte Finish full coverage foundation. Now अगर इन दोनों फाउंडेशन के प्राइजेस की बात कर ली जाए ना, मार्स का जीरो ब्लेंड फाउंडेशन आपको अराउंड 400 रुपीज में मिल जाता है. 400, 410 इतना ऊपर नीचे होता रहता है. थोड़ा सेल में कम मिल जाएगा या नॉर्मली थोड़ा सा ज्यादा मिल जाएगा, बट 400 के अराउंड ही इसका प्राइस जो है ना वो रिवॉल्व करता है. नाउ इसमें 30 ml की आपको मिल जाती है क्वांटिटी एंड इट कम्स इन 10 अमेजिंग शेड्स जिसमें आपको फेयर, मीडियम और डस्की स्किन टोन के लिए, स्पेशली डस्की के लिए आपको ज्यादा शेड्स मिलते हैं, विच इज अ ग्रेट थिंग. इट्स अ मैट फाउंडेशन और ये आपको फुल कवरेज देता है. ऑन दी अदर हैंड इफ आई टॉक अबाउट इनसाइड मैट फुल कवरेज फाउंडेशन, इसका प्राइस पड़ जाता है अराउंड 315 रुपीज. 300 से लेकर 315 तक इसका प्राइस जो है वो रिवॉल्व करता है. सो बेसिकली हम मोटा 100 रुपीज का डिफरेंस दोनों फाउंडेशन के बीच में मान सकते हैं. इसमें भी आपको 30 ml की क्वांटिटी मिल जाती है, बट द ओनली थिंग इज इट ओनली कम्स इन 6 शेड्स. थोड़ा शेड का जो वैरायटी है वो इसमें कम है, लेकिन इसमें भी आपको फेयर, मीडियम और डस्की स्किन टोन के लिए अच्छे खासे शेड्स मिल जाते हैं. एज द नेम सेज इट्स अ मैट फाउंडेशन और फुल कवरेज फाउंडेशन है. दोनों ही फाउंडेशन जो है वो पम्प पैकेजिंग में आते हैं. लेट मी जस्ट शो यू. दिस इज हाउ यू रिसीव द मार्स जीरो ब्लेंड फाउंडेशन एंड दिस इज द इनसाइड. सॉरी गाइस, ये थोड़ा सा गंदा हो रखा है मेरा. तो दोनों इस तरीके की पम्प पैकेजिंग में आते हैं. एंड इफ आई टॉक अबाउट माई शेड, मार्स में जो मेरा शेड है वो है 02 विच इज शेल कोकोनट एंड इनसाइड में जो मेरा शेड है ना वो है LN10. या बट इसमें मुझे एक चीज क्या अच्छी लगती है ना कि यहाँ पे सिर्फ शेड मेंशन है लेकिन इनसाइड वाले में ना शेड्स को एक्सप्लेन कर रखा है. फॉर एग्जांपल आई गॉट माई हैंड्स ऑन LN10 शेड. यहाँ लिखा हुआ है फॉर फेयर टू लाइट स्किन. आई हैव अ फेयर टू लाइट स्किन with neutral undertone and I have a neutral undertone. Although ये मेरी स्किन से थोड़ा सा डार्क है, भले मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट था. दोनों में आप शेड डिफरेंस देख सकते हो. ये थोड़ा लाइटर है और ये थोड़ा डार्कर है, बट इट्स ऑल राइट. शेड को साइड रख देते हैं. हम सिर्फ इसकी कवरेज और फिनिश और एवरीथिंग के बारे में बात करने वाले हैं. तो व्हाट आई डू इज अपनी लेफ्ट साइड पे मैं लगाने वाली हूँ मार्स एंड अपनी राइट साइड पे लगाने वाली हूँ मैं इनसाइड. नाउ एज आई सेड, राइट साइड पे आई अप्लाई दिस इनसाइड फाउंडेशन. आई नो इसमें ना मेरा शेड थोड़ा सा गड़बड़ है. इट्स नॉट माई एग्जैक्ट शेड बट इट्स ऑल राइट. वी आर जस्ट गोना सी कि कवरेज कैसा है, फिनिश कैसा है एंड एवरीथिंग. सबसे पहले फ्लैट फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से ना आई जस्ट ब्लेंड एवरीथिंग आउट. ऑल राइट, फ्लैट फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से ये अच्छे से ब्लेंड आउट हो रहा है. ऑब्वियसली स्ट्रोक्स रह जाते हैं. यू नीड टू यूज ए ब्यूटी ब्लेंडर आफ्टरवर्ड्स ताकि जो स्ट्रोक्स वगैरह है वो अच्छे से रिमूव हो जाए. एंड ना मैं यहाँ पे कंसीलर नहीं यूज करूंगी, मैं इसको ही लगा रही हूँ अपनी अंडर आईज में सो दैट वी कैन एक्चुअली सी कि कितनी प्रॉपर कवरेज देता है कि नहीं. द ओनली थिंग इज ये बहुत येलो है मेरी स्किन टोन के लिए. जो रिमेनिंग प्रोडक्ट है, लेट मी जस्ट अप्लाई इट हियर. ऑलराइट, सो नाउ वी आर गोना ब्लेंड दिस आउट. अभी आप देख सकते हैं लग रहा होगा ब्लेंड हो चुका है बट इट्स नॉट ब्लेंडेड. एंड लेट्स जस्ट ब्लेंड दिस आउट. वन थिंग आई रियली वांट टू से, बिकॉज दिस इज ए मैट फाउंडेशन, तो ना यू हैव टू बी रियली क्विक विद ब्लेंडिंग दिस आउट. क्योंकि क्या होता है ना, क्योंकि मैट फिनिश के फाउंडेशंस ना बहुत जल्दी ड्राई आउट हो जाते हैं एंड अगर आप उसको टाइम से ब्लेंड नहीं करोगे तो वो स्ट्रोक्स छोड़ देगा, थोड़ा सा पैची हो जाएगा. सो यू नीड टू बी रियली क्विक. ऑल राइट, ब्लेंड ये बहुत इजीली हो गया. लाइक इट हार्डली टुक मी अ मिनट टू ब्लेंड दिस आउट और ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है. मैंने जितना इनसाइट लिया था मैं उतना ही मार्स लूंगी, ज्यादा कम नहीं करूंगी मैं बिल्कुल भी, सो दैट हमें एग्जैक्ट पता लग पाए कि कितना कवरेज है क्या नहीं है. कम ज्यादा नहीं होना चाहिए. ऑल राइट, ब्लेंडिंग माई फाउंडेशन अगेन.
ये वाला शेड मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्किन टोन के लिए थोड़ा सा लाइट है, बट मैं जब इसमें ब्रॉन्जर वगैरह लगाती हूँ ना तो ये मेरे लिए अच्छा मैच हो जाता है। और इनसाइड वाला जो है वो थोड़ा सा येलोअर साइड में आ जाता है। गाइस डोंट वरी, हम ये भी चेक करेंगे कि दोनों में से कौन सा ज्यादा ऑक्सीडाइज होता है और कौन सा नहीं। ऑल राइट, इसको भी मैं नेक पे लगा लूंगी थोड़ा सा। नाउ अगेन लेट्स जस्ट ग्रैब द ब्लेंडर एंड ब्लेंड एवरीथिंग आउट। ये वाला भी जो फाउंडेशन है ना, ये मैट फिनिश दे देता है, तो अगेन यू हैव टू बी रियली क्विक विद दिस, बिकॉज मैट फाउंडेशंस कंपैरेटिवली जल्दी ड्राई हो जाते हैं, दैट्स व्हाई। बहुत जल्दी ब्लेंड हो गया, लाइक सेकेंड्स के अंदर एकदम ब्लेंड हो गया ये। सो यू कैन टेक अ लुक एट द डिफरेंस। द ओनली थिंग इज द शेड, सिर्फ शेड की दिक्कत आ रही है, ज्यादा इतना कुछ नहीं है। ये वाला थोड़ा सा मेरी स्किन से हल्का सा मैच हो जाता है अगर मैं ब्रॉन्जर वगैरह लगाती हूँ, ये सिर्फ थोड़ा सा डार्क है। नाउ अंडर आइज में अगर आप देखोगे ना, दोनों ने ही अच्छी खासी जो कवरेज जितनी चाहिए होती है उतनी दे दी है, बट मैं थोड़ा सा अंडर आइज पे और लगाऊंगी टू सी कि क्या ये एक्चुअली और ज्यादा अच्छे से कंसील करेगा या नहीं, ठीक है। सो आई एम गोना टेक अ लिटिल बिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑन माई हैंड, जस्ट लाइक दिस, बहुत ज्यादा मैं नहीं लूंगी। दिस इज द इनसाइड वन, एंड इसको मैं अंडर आइज में यहाँ पे थोड़ा सा अप्लाई कर लूंगी, जस्ट लाइक दिस, एंड देन आई ब्लेंड दिस आउट विद द ब्लेंडर। ओके, कवरेज एक्चुअली अच्छी खासी इसने दे दी है। एंड ऑन दी अदर साइड मैं लगा लूंगी मार्स का जीरो ब्लेंड फाउंडेशन। गाइस वन थिंग आई एम नोटिसिंग इज ना कि जो इनसाइड का फाउंडेशन है उसकी कंसिस्टेंसी कंपैरेटिवली थिकर है मार्स के जीरो ब्लेंड फाउंडेशन से। ऑल राइट, दोनों ही साइड बहुत अच्छी लग रही है। सो नाउ दैट व्हेन यू सी मी फ्रॉम अ डिस्टेंस, आपको लग रहा होगा कि ये साइड डार्कर है, क्योंकि ऑब्वियसली दिस साइड इज अ लिटिल डार्कर और ये वाली साइड जो है वो थोड़ी सी लाइटर लग रही है। बट गाइज दोनों ही जो फाउंडेशन है ना वो एकदम मैट फिनिश दे रहे हैं। इस साइड पे भी कंप्लीटली मैट फिनिश है और इस साइड पे भी। बट आई से जो इनसाइड का फाउंडेशन है वो थोड़ा सा ज्यादा मैट है कंपेयर टू द मार्स। मार्स भी मैट है लेकिन इनसाइड जो है वो कंप्लीटली मैट है। आपको इस एरिया से देख के पता लग रहा होगा। इस साइड पे टी जोन पे बिल्कुल उतना ज्यादा नहीं है, बट यहाँ पे टी जोन पे थोड़ी सी शाइन लग रही है, बिकॉज इनसाइड का जो फाउंडेशन है उस पर मेंशन कर रखा है मैट फाउंडेशन, तो इनसाइड वाला ज्यादा मैट फिनिश देगा। इफ यू हैव लाइक सुपर ऑयली स्किन तो आप डेफिनेटली इनसाइड वाला ट्राई कर सकते हो इन योर शेड। एंड अगर आपका नॉर्मल स्किन टाइप है या फिर कॉम्बिनेशन है तब आप ये वाला ट्राई कर सकते हो, मार्स वाला, ठीक है। मुझे पर्सनली दोनों की ही फिनिश बहुत अच्छी लग रही है। द कवरेज इज इनसेन, बट एज आई सेड कि इनसाइड वाले की जो कंसिस्टेंसी है ना वो कंपैरेटिवली थिकर है मार्स से। लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। अगर मैं अपनी आईज क्लोज करती हूँ, मार्स वाली साइड पे आपको ज्यादा क्रीजिंग लग रही होगी और इनसाइड वाली साइड पे आपको कम क्रीजिंग लग रही होगी। द रीजन बीइंग क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी थिक है, वो अच्छे से सेटल डाउन हो गया, मैट हो गया, बट ये क्योंकि थोड़ा सा लिक्विड ही था तो ये क्रीज लाइंस में अच्छे से सेट हो रहा है। अगर मैं अपनी अंडर आइज में भी देख रही हूँ ना, इनसाइड वाले में उतनी क्रीजिंग नहीं है जितनी मार्स वाले में है। द ओनली रीजन इज क्योंकि वो ज्यादा लिक्विडियर है। दोनों की ही जो कवरेज है वो फुल है, आप देख सकते हो। इस साइड पे कोई मार्क्स पिगमेंटेशन नहीं विजिबल है, इस साइड पे कोई मार्क्स या पिगमेंटेशन नहीं है। कवरेज में दोनों ही बहुत अच्छे हैं। दोनों की ब्लेंडेबिलिटी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, बहुत इजीली और विद इन सेकेंड्स ब्लेंड हो गए हैं। बिल्डेबल है, एज यू सॉ कि मैंने अपने अंडर आइज में इसी को ही एज अ कंसीलर भी अप्लाई किया था। दोनों बहुत अच्छे से बिल्डअप हो गए, बिल्कुल पैची या केकी नहीं हुआ। तो आई फील लाइक अभी तक तो दोनों ही बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं, बट ज्यादा नंबर्स में इनसाइड वाले को दूंगी बिकॉज ये क्रीजेस में भी उतने अच्छे से सेट नहीं हो रहा है। तो नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज, मैं अपना फुल फेस ऑफ मेकअप करती हूँ और दोनों साइड को थोड़ा सा इक्वल दिखा के ब्रॉन्जिंग वगैरह करके लेट मी जस्ट कम बैक एंड देन मैं आपको दिखाऊंगी कि दोनों का फाइनल लुक कैसा आता है। ऑलराइट, आई डिड माय बेस्ट। मैंने ट्राई किया कि थोड़ा इस साइड को थोड़ा ब्रॉन्ज
रेफरेंस कर दूं, बट स्टिल यू कैन टेक अ लुक एट द डिफरेंस अंडर आइज में कि ये वाला साइड थोड़ा सा ब्राइट लग रहा है, ये वाला साइड थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा है. द ओनली रीजन इज क्योंकि इसका शेड लाइटर था. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज, अगर प्राइस वाइज की बात करी जाए ना, प्राइस में इनसाइड का बेटर है बिकॉज आपको कम प्राइस में सेम क्वांटिटी यहाँ पे मिल रही है. शेड्स इसमें थोड़े से ज्यादा आ जाते हैं, दैट इज द ओनली थिंग. बट इफ यू वांट फुल कवरेज, दोनों ही फुल कवरेज के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं. लेकिन अगर आपकी बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली ऑयली स्किन है तब आई विल रिकमेंड यू शुड गो फॉर इनसाइड बिकॉज ये मैट फिनिश, प्रॉपर मैट फिनिश देता है. और अगर ऑयली स्किन है तो उस पर अच्छा लग जाएगा. लेकिन अगर आपका नॉर्मल कॉम्बिनेशन या ऑयली स्किन है एंड आपको कंप्लीटली मैट फिनिश नहीं चाहिए, तब आप इसके लिए ले जा सकते हो. दोनों ही मैट फिनिश के हैं, लेकिन इनसाइड वाला कंप्लीटली मैट फिनिश देता है. दोनों ही बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं, बिल्डेबल दोनों ही बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है एंड एकदम स्किन लाइक फिनिश देते हैं. लाइक आई एम लविंग बोथ द साइड्स राइट नाउ. दोनों ही साइड बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही हैं. बट मेन चीज जो यहाँ पे आती है कि दोनों में से लेना कौन सा चाहिए, उसका हम टेस्ट करेंगे एक ऑक्सीडाइजेशन टेस्ट से. आपको शेड से ही पता लग रहा होगा. दिस इज द मार्स जीरो ब्लेंड फाउंडेशन एंड दिस इज द इनसाइड वन. मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैंने इसके स्वॉच कर लिए थे ताकि हम बाद में टेस्ट कर सके कि दोनों में से कौन सा सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज होता है. तो मैं थोड़ा सा पंप पर लेके इनके स्वॉचेस वापस से करने वाली हूँ टू सी कि कितना ज्यादा ये ऑक्सीडाइज होता है और कितना नहीं होता है. नाउ फर्स्ट अप ये है मार्स का जीरो ब्लेंड फाउंडेशन एंड दिस इज द इनसाइड वन. मैं इनसाइड का इसके साथ में ही वापस स्वॉच कर देती हूँ एक बारी. यू कैन टेक अ लुक एट दैट. यहाँ पे मुझे 1 से 2 शेड ऑक्सीडाइजेशन दिख रही है. एंड अगर मैं बात करूं मार्स की, यहाँ पे भी 1 से 2 शेड ऑक्सीडाइजेशन दिख रही है. बट अगर आप कंपेयर करोगे ना, ये वाला शेड येलोअर था और ये थोड़ा सा ऑक्सीडाइज हो गया, ये भी थोड़ा सा ब्राइट साइड पे था और ये भी ऑक्सीडाइज हो गया. तो आई फील लाइक दोनों ही सेम अमाउंट में ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, 1 से 2 शेड ऑक्सीडाइज हो रहे हैं. दैट इज वाई आई लाइक दिस साइड मोर. मार्स वाला मुझे ज्यादा इसलिए पसंद है बिकॉज वो ऑक्सीडाइज होकर आप देख सकते हो मेरा कंप्लीट स्किन टोन बन जाता है और ये वाला थोड़ा सा डार्क होकर मुझे और ज्यादा डार्क दिखाने लग जाता है. तो ऑक्सीडाइजेशन की बात करें तो दोनों ही ऑक्सीडाइज होते हैं. लेकिन इफ आई हैव टू चूज वन फाउंडेशन इन दोनों में से, तो मैं आपको बोलूंगी कि इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर स्किन टाइप. फर्स्ट ऑफ तो प्राइस डिफरेंस की बात करें तो इनसाइड वाला बेटर है. शेड्स आपको चाहिए तो आपको मार्स में बेटर शेड्स मिल जाएंगे. ठीक है, इनसाइड वाला कंप्लीटली मैट फिनिश देता है. तो इफ यू वांट लाइक फुल मैट फिनिश तो आपको इनसाइड लेना चाहिए. और अगर आपको नॉर्मल डेली वेयर टाइप की फिनिश चाहिए तब आप मार्स वाले फाउंडेशन के लिए जा सकते हो बिकॉज ऑक्सीडाइज दोनों ही हो रहे हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि एक कम हो रहा है एक ज्यादा हो रहा है. आई फील लाइक कि दोनों ही सेम अमाउंट में ऑक्सीडाइज हो रहे हैं. अगर आपकी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है तब आई विल रिकमेंड गो फॉर इनसाइड फाउंडेशन. और अगर आपको इस तरीके की फिनिश चाहिए, सेमी मैट टाइप की फिनिश, तो यू शुड गो फॉर मार्स फाउंडेशन. बट बोथ द फाउंडेशंस आर इक्वली गुड. गाइस, दोनों की जो बाइंग लिंक्स है ना वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, आप वहां से परचेज कर सकते हो. एंड यार, दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस. आई होप ये जो कंपैरिजन वीडियो थी आपको अच्छी लगी होगी. डू लेट मी नो अगर इस टाइप की कंपैरिजन वीडियोस आपको और चाहिए तो आई ट्राई टू मेक देम. आप मुझे जो भी कंपैरिजन में बताओगे मैं उनका कर दूंगी. ठीक है, एंड यार दैट इज इट. वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना. आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.